आज के टाइम पे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इतनी हाइक पे है। यकीन नहीं मानोगे, चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट आए प्री लॉन्च में आते ही 2 दिन में सोल्ड हो जाता है। चाहे वो फिर किसी भी रेट पे हो, चाहे 11, 12, 13 हज़ार पे, चाहे 25 हज़ार पे क्यों ना हो, आते ही पता नहीं लगता है कब प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट आए थे, कब बिक गए। ठीक है, तो उस हिसाब की आज के टाइम में मार्केट चल रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के लेटेस्ट टॉप 3 लॉन्चेस जो आपको 2023 के जाते जाते देखने को मिलेंगे, उनकी बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पे सेक्टर 102 103 में काफ़ी लैंड पड़ी हुई है। आने वाले टाइम में और भी आप लोगों को लॉन्चेस देखने को मिलते रहेंगे। 2024 में मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो 2023 जा रही है, तो 2023 के जाते जाते भी मंथ के एंड तक आपको टॉप 3 लॉन्चेस देखने को मिलने वाले हैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज के टाइम में करंट में जो सेक्टर 102 और 103 सेक्टर हैं, अभी के टाइम में क्या क्या है यहाँ पे और किस हिसाब की रेटिंग चल रही है। उसके बाद बात करूंगा कि जो टॉप 3 लॉन्चेस आने वाले हैं वो किस बिल्डर के हैं और कहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। आज के टाइम में रियल एस्टेट मार्केट द्वारका एक्सप्रेसवे की जो सेक्टर्स हैं 102 103 में, जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, किस हिसाब के रेट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जिस लोकेशन पे खड़े होकर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है सेक्टर 103 और 102 के बिल्कुल मिड में द्वारका एक्सप्रेसवे पे खड़ा हूँ। ठीक है, आप मेरे ठीक सामने देख रहे हो जो खाली लैंड आप लोगों को दिख रही है, ये सेक्टर 102 पड़ता है। ठीक है, बीच में ये अपना डीपीएस स्कूल आ जाता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे बीच से ये रोड गई है। रोड के अगर आप राइट एंड पे देखोगे तो सेक्टर 103 आ जाता है, लेफ्ट एंड पे देखोगे तो सेक्टर 102 है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सेक्टर 102 से। अभी के टाइम पे जो आप लोगों को ठीक सामने दिख रहा है, ये मेरे सामने जो खाली लैंड ज़्यादातर दिख रही है मोस्टली, ये सेक्टर 102 की लैंड है। यहाँ पे कुछ लैंड गवर्नमेंट की भी है जिसमें पार्क बनना है, और कुछ लैंड किसानों के पास भी है। कुछ लैंड ऑलरेडी बिल्डर ने एक्वायर्ड कर ली है, कुछ बिल्डर्स हैं, अभी उनके नाम मैं रिवील नहीं करूँगा। आने वाले टाइम में खुद ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि नए नए क्या आने वाले हैं। ठीक है, नाम बताना अभी के टाइम में ठीक नहीं है। तो अभी बहुत सी लॉन्चेस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन सेक्टरों में। बाकी मैं बात कर लेता हूँ अभी के टाइम में जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। सामने जो आप लोगों को रंग बिरंगी बिल्डिंग दिख रही है, ये है सापोजी पालोनजी की बिल्डिंग। 18 एकड़ की टाउनशिप में इन्होंने ये अपनी प्रोजेक्ट डेवलप किया था। आज के टाइम में बिल्डर के पास मोस्टली सारा कुछ बिक चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें रीसेल प्राइस की, तो 11 से 12 हज़ार के बीच में अपने को सापोजी पालोनजी में चीज़ मिल जाती है। ठीक है, एंड इसी के जस्ट बैक साइड में आप अगर देखते हो तो अडानी वालों की डेवलपमेंट है, अडानी ओस्टर ग्रैंड के नाम से, जहाँ पे 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट अडानी वालों ने निकाले थे। 4 BHK भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो 10 10.5 11 हज़ार 11.5 हज़ार के आसपास की चीज़ें आप लोगों को यहाँ भी मिल जाती हैं। बहुत अच्छी सोसाइटी डेवलप कर रखी है आज के टाइम पे इन्होंने। और इसी के साथ में अडानी वालों ने अपनी 102 में प्लॉटिंग और निकाली थी दीनदयाल वाले कॉन्सेप्ट में, जिसमें अपने को प्लॉट साइज 180 गज से नीचे नीचे मिल जाते थे। तो आज के टाइम पे उन प्लॉटों की अगर मैं रेट की अगर आइडिया दूं आप लोगों को, तो यहाँ के रेट रीसेल चल रही है। बिल्डर का तो पहले से ही बेच बाच के ख़त्म कर गया था। तो आज के टाइम में रीसेल प्लॉटिंग में यहाँ पे मिल जाता है 150 55 60 के आसपास की चीज़। ठीक है, तो ये थी 2 3 डेवलपमेंट। बाकी इधर साइड आप देखते हो तो इम्पीरियल गार्डन हो जाता है अपना। ठीक है, एमआर वालों का, इसमें भी अपने को 10 10.5 के आसपास की चीज़ मिल जाती है। एंड इधर साइड हम लोग और थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो कुछ अफोर्डेबल्स की भी डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी सेक्टर 102 में। कुछ आरओएफ बिल्डर के अफोर्डेबल्स हैं सेक्टर 102 में। सन सिटी का भी एक प्रोजेक्ट है इसमें, और अपना कॉन्शियंट वालों का भी प्रोजेक्ट आ जाता है। तो अफोर्डेबल की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में अफोर्डेबल
3 BHK 2 BHK। 3 BHK रफली वही 50 से 55 लाख रुपए के आसपास की चीज़ मिल जाती है रीसेल में, अगर देखते हैं रेडी टू मूव चीज़। और 2 BHK अपने वही 45 से 50 लाख के आसपास चीज़ मिल जाती है, ठीक है। और इसके साथ में ही गुड़गांव ग्रीन्स करके एक सोसाइटी है, ठीक है, MR वालों की है ये भी। गुड़गांव ग्रीन्स में भी अगर आज हम लोग देखते हैं तो 9.5-10 हज़ार के आसपास की चीज़ मिल जाती है रीसेल में, ठीक है। और इसके आगे थोड़ा और जो फ्रंट पे आपको सोसाइटी दिख रही है ये है हेरिटेज मैक्स के नाम से सोसाइटी, बिल्कुल ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। इसमें भी रेट आज के टाइम पे 11 हज़ार के आसपास आज के टाइम पे हो गए हैं, 11 साढ़े 11 हज़ार के आसपास की चीज़ मिलती है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी सोसाइटी बना रखी है और लोकेशन बिल्कुल ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ती है। तो ये थे सेक्टर 102 की कुछ प्रोजेक्ट्स जो आज के टाइम पे बिल्कुल रेडी हैं, बने हुए हैं, फैमिलीज रह रही हैं। और मैंने आप लोगों को यहाँ के रीसेल के रेट बताए हैं, वो रफली आइडिया दिया है, बाकी डिपेंड करता है कौन से प्रोजेक्ट में आप जाते हो, किस हिसाब की रीसेल की क्लाइंट से मिलते हो आप, ठीक है। तो रीसेल में कोई रेट सर फिक्स नहीं होता, मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया कि आज के टाइम पे ये रेट चल रहे हैं इन प्रोजेक्टों में। एंड सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट तो हम स्किप ही करके जा रहे हैं सेक्टर 102 का। BPTP की जो टाउनशिप 130 एकड़ में इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये लो राइज डेवलपमेंट की थी इन्होंने यहाँ पे, जिसमें मिक्स था, कुछ प्लॉट भी इन्होंने निकाले थे, कुछ लो राइज फ्लोर्स भी निकाले थे, 250 गज 350 गज वाले, ठीक है। तो अगर आप इन फ्लोर्स को देखते हो तो सबसे प्रीमियम आज के टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे फ्लोर्स बने हुए हैं, चाहे वो लो डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए, चाहे ग्रीनरी एरिया को देखा जाए, तो हर तरीके से बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये डिज़ाइन किए थे। इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ शूटिंग वगैरह भी हुई हैं गाने पे, तो जिन लोगों ने देखा होगा अक्षय कुमार का फिलहाल गाना आया था, तो वो शूटिंग अपनी इसी में हुई थी BPTP वालों में, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर मैं इन फ्लोरों के रेट की बात करूं तो 250 गज वाला जो प्लॉट साइज अपना आता है, जिसमें 3 BHK बना हुआ है अपना, इनका रफली 170 करंट की रेट की बात कर रहा हूँ, 170-80 के आसपास की डिमांड करते हैं जिन लोगों की इसमें फ्लैट हैं रीसेल में, ठीक है। कंपनी के पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, कंप्लीट सोल्ड आउट है। तो ये यहाँ के आज के टाइम के रेट हैं, ठीक है। बाकी अब मैं बात कर लेता हूँ सेक्टर 103 की, ठीक है। सेक्टर 103 में आज के टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट है, उसकी बाद हम लोग बात करेंगे कि जो 3 लॉन्चेस आने वाले हैं वो कौन कौन से बिल्डर के हैं। अभी स्टार्टिंग करता हूँ, सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे जब सेक्टर 103 में एंटर करते हैं तो सबसे पहला ही प्रोजेक्ट आ जाता है अफोर्डेबल का, जो SCBS वालों ने लॉन्च किया था। इस वाले अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की मार्केट में बहुत ही डिमांड रही है, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। और आज के टाइम पे भी लोगों की बहुत सी, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया है या फिर जो लोग सोच रहे थे लेने के लिए, जिन लोगों को नहीं मिल पाया है, तो वो लोग शायद वेट कर लें, आने वाले टाइम में कुछ यूनिट्स आ जाएं। बट बहुत प्रीमियम लोकेशन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इस वाले प्रोजेक्ट का, ठीक है। एंड दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है अपना इसी के साथ में माहिरा वालों का एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, जो आज के टाइम पे रुका पड़ा है, ठीक है। तो जिन लोगों के गुड़गांव में ऐसे प्रोजेक्टों में पैसे फंसे हुए हैं, अफोर्डेबल हो गया, चाहे कुछ लग्जरी सोसाइटीज़ हो गई जो अभी तक इनकम्प्लीट है, तो उन लोगों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट सरकार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल रही है। तो आने वाले 1 से 2 महीने में उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर देगी कि जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं उनका कैसे समाधान होगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट तो होंगे लेकिन टाइम से नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मिलेंगे ज़रूर। किसी के पैसे वेस्ट नहीं जाने हैं गुड़गांव में, जिन 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 लोगों के पैसे फंसे हुए हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनका भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आप लोगों को दे देगी। बाकी और थोड़ी आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आप लोगों को सामने दिख रही है आज के टाइम पे बिल्कुल ही डेड पड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं अंसल वालों की। अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले अंसल गुड़गांव का एक टाइम का जाना माना डेवलपर्स हुआ करता था, बट समय की मार कुछ ऐसी होती है सर, समय का किसी ने कुछ नहीं जाना है कब क्या हो जाए, ठीक है। तो आज के टाइम पे अंसल वालों की ये प्रॉपर्टी बंद पड़ी है,
एक प्रोजेक्ट अंचल वालों का एसबीआई अपनी फंडिंग से बना रही है, जो हाईलैंड पार्क है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों के इसमें पैसे लगे हुए हैं, जिन लोगों ने पहले खरीद रखे थे, तो उन लोगों को थोड़ी शायद राहत मिलेगी, ठीक है। आज के टाइम पे जो एसबीआई इसे कंप्लीट कर रही है, तो इनका भी रेट 6500 से 7000 के आसपास का इन्होंने निकाला था जब इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की थी। तो 7000 के आसपास यहाँ पे आप लोगों को चीज़ मिल जाती है इस वाले में, अगर कोई देखता है तो, ठीक है। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को एक लैंडमार्क का प्रोजेक्ट मिल जाता है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है लैंडमार्क का, लेकिन उस हिसाब की पॉपुलेशन उसमें नहीं रह रही है, क्योंकि इसकी प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन कनेक्टिविटी उसकी नहीं दी है। कनेक्टिविटी आज के टाइम पे कोई भी प्रोजेक्ट आता है 24 मीटर रोड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट पे जाने के लिए आज के टाइम में कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से शायद ही इतनी बसावट नहीं है। तो इस वाले प्रोजेक्ट की बात करूं तो आज के टाइम में 2 BHK ही अपना 70-80 लाख रुपए में मिल जाता है रीसेल में, ठीक है। तो जिन लोगों को चाहिए सस्ते रेट में, तो वो इसे कंसीडर कर सकता है। बाकी अभी चिंतामणि के नाम से लॉन्च हुआ था, ऑक्सीडिस बिल्डर ने लॉन्च किया था 103 में 10-11 हज़ार के रेट पे। वो चीज़ मिल जाती है, वही है, बिल्डर नया है, पहली बार लॉन्च किया था, बट कनेक्टिविटी आज के टाइम में दिक्कत आ रही है, तो रेट ठीक ठाक रखा उन्होंने आज के टाइम पे अगर देखा जाए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। बट कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में जैसे ही इनकी अच्छी हो जाएगी, तो रेट ऑब्वियसली ये वाला भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हिट होके जाएगा। बाकी यहाँ पे आज के टाइम में सिग्नेचर वालों का अफोर्डेबल है ग्रैंड डायवा के नाम से, जिसमें 3 BHK 60 से 65 लाख रुपए में अफोर्डेबल का मिल रहा है। 2 BHK अपना भाई 50, 52, 55 लाख के आसपास का आज का करंट का रेट मैं बता रहा हूँ अफोर्डेबल की। बाकी ये कुछ गिने चुने सेक्टर 103 के प्रोजेक्ट से। उधर साइड और देखते हैं तो सत्या हर्मिटेज हो गया, सेंट्रम पार्क हो गया, तो इसमें रीजनेबल प्राइस अपने उसी हिसाब के चल रहे हैं। 6000, 6500, 7000 के आसपास की रीसेल वैल्यू मिल जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो सेक्टर 103 और सेक्टर 102 में आने वाले हैं। टॉप 3 लॉन्चेस, बहुत ही रेपुटेटेड बिल्डर हैं तीनों ही। सबसे पहला जो आप लोगों को प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है, गोदरेज मेरिडियन 2। गोदरेज बिल्डर अपना सेक्टर 103 में मेरिडियन 2 बोल सकते हो आप, उसी हिसाब की लोकेशन रहने वाली है, बिल्कुल मेन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे बिल्डर ने 15 एकड़ की लैंड माइक्रोटेक से एक्वायर्ड की है, ली है। 403 करोड़ की टोटल इसकी कॉस्टिंग है लैंड की। बिल्डर ने ले ली है, लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, मे बी बहुत जल्दी ये लॉन्च कर देंगे इस वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पे, ठीक है। बाकी इस वाले प्रोजेक्ट की और जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी मैं मोटी मोटी आपको आइडिया दे रहा हूँ, गोदरेज लेके आ रहा है EOI वगैरह के लिए सबसे पहले आप प्रेफरेंस के लिए आप कॉल कर सकते हो, जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ उनके लिए। बाकी दूसरा बड़ा जो लॉन्च आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, वो है व्हाइटलैंड बिल्डर का। व्हाइटलैंड बिल्डर ने सबसे पहली अपनी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेक्टर 71 में कमर्शियल मॉल लॉन्च किया था। दूसरी जो अपनी डेवलपमेंट की थी सेक्टर 76 में लो राइज एंड हाई राइज लेके आया था स्पैन के नाम से। बहुत अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्स रहा था उन प्रोजेक्टों का। अब व्हाइटलैंड बिल्डर द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 103 में अपना न्यू प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। इस वाले प्रोजेक्ट की भी ज़्यादा जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल करके ही मिल सकती है। अभी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं बिल्डर के नाम बताने के लिए आया था, कौन कौन से बिल्डर आ रहे हैं। पूरी जानकारी आप कॉल करके मुझसे ले सकते हो, कैसे इसमें एंटर कर सकते हैं वो सारी जानकारी हम लोग ऑन कॉल पे दे देंगे। बाकी तीसरा जो लॉन्च आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्टर 103 में, जो बिल्डर ने अपना अफोर्डेबल लॉन्च किया था, वही बिल्डर सेक्टर 102 में अपना लग्जरी हाई राइज प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। जिस टाइम आप मुझे कॉल करोगे इन तीनों प्रोजेक्टों की लोकेशन के साथ, प्राइसिंग के साथ, क्या लेके आने वाला है, क्या बनाने वाला है, वो सारी डिटेल्स मैं ऑन कॉल पे दूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने रफली आइडिया दिया आपको। 102 में 103 में गोदरेज और व्हाइटलैंड आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को 2023 जाते जाते ये 3 बड़े लॉन्चेस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो जो लोग अभी भी बैठे हैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में,
बेनिफिट लेने के लिए, तो वो इन प्रोजेक्टों को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। जो मैंने प्रोजेक्ट बताए हैं उनकी डिटेल्स ज़्यादा, या फिर इनमें कैसे हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे एंटर कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स के लिए नंबर स्क्रीन पे दिया गया, मुझे कॉल करोगे डायरेक्टली, हम लोग ऑन कॉल सारी प्रोसेस जो भी होगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो जो मैं लेके आता हूँ, कंटेंट जो लेके आता हूँ, वो आप लोगों को अच्छे लगते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी नई नई अपडेट जैसे जैसे लाऊंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब एक और नई वीडियो में मिलते हैं। जो नई वीडियो आने वाली है वो और ज़बरदस्त होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों की बजट कम है, तो वो लोग सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक और नई अपडेट में, नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।